गुरुजी। So first of all thank you. I think जब गुरुजी ने आना होता है अपने आप प्लान आउट हो जाता है सब कुछ, impromptu ही डिसाइड हुआ था। So this is his meher and I just want to share when I started coming to Guruji I was just over 30 and मेरे सारे फ्रेंड्स पार्टी करते थे एंड मैं गुरुजी पे ध्यान था और रोज शाम को आती थी विदाउट फेल। उन दिनों में 7 दिन होता था लंगर एंड मेरे फ्रेंड्स बोलते थे गुरुजी की तुझे गुरु की क्या जरूरत है और तू क्यों जाती है, अगर तुम अच्छा इंसान हो, मन साफ हो और तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे तो फिर मतलब मंदिरों की जरूरत नहीं है, गुरुद्वारा की जरूरत नहीं है। ये एक फिलॉसफी थी, एक थ्योरी थी लोगों की कि क्यों जाते हो, क्या जरूरत है, हम भी तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। एंड देन एज इयर्स वेंट ऑन फिर लोग और भी बोलते थे कि लेकिन आपकी संगत में मतलब कई लोग हैं जो बहुत गलत काम करते हैं और गुरुजी के पास भी आते हैं, तो इसका क्या मतलब है, हम तो मतलब ना ड्रिंक करते हैं, ना स्मोक करते हैं, ना गैम्बलिंग करते हैं, तो फिर हम अच्छे हैं कि आप अच्छे हो। नाउ द थिंग इज मुझे याद है मैं एक बार गुरुजी पास बैठी हूँ, मैं गुरुजी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं लोग और कहते नीता एक गल दस तो जो बीमार रहती सी, मेरी बहुत बीमारियां थी, मेरे सबसे पहले तो अस्थमा था बहुत ज्यादा खराब एंड कहते जो तू हॉस्पिटल लेटी रहती सी तो कौन काम आया, तेरे गुरु या तेरा फ्रेंड सर्कल या तेरी फैमिली। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਤੂੰ याद ਕੀਤਾ ਕਰ बस याद रब ਨੂੰ, तो देखिए एक दिन आएगा सब जुड़ जाएंगे। सो आज ही मैं वाणी ये सुन रही थी, सब जवाब मिल जाते हैं हमें गुरबानी में। तो उसमें रिंकू जी कह रहे थे कि जैसे गुरुजी कहते थे तुसी बस आया करो। अब हम सभी अपने कर्म लेके आते हैं पिछले जन्म से, कितने जन्मों से इनफैक्ट हम अपने कर्म लेके आते हैं और बुरे भी कर्म होते हैं, लेकिन अच्छे कर्म ये है कि हमें गुरुजी मिल गए और अच्छे कर्म ये भी है कि हम अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं, कोई एफ्लुएंट फैमिली में पैदा होता है, कोई वैसे एजुकेटेड फैमिली में पैदा होता है, तो ये सब अच्छे कर्म है। और जब हम गुरुजी पास आते हैं ये कर्म लेके और हम जाप करते हैं, नाम लेते हैं, गुरबानी सुनते हैं, वो एक प्रोटेक्शन है, वो कर्मों की प्रोटेक्शन है कि जो हमने कर्म कमाए हैं, जो हमारे अकाउंट में हमने डाला है, उसकी रक्षा होती है। लेकिन अगर आप गुरुजी पे ना आए या गुरुजी पे ना आए, ऑब्वियसली गुरुजी तो रब है, इस जन्म इस युग में आए हैं, अवतार है गुरुजी, लेकिन अगर आप नहीं जाप करते, नहीं रिलीजियस बनते या नहीं स्पिरिचुअल बनते, गुरुजी ने रिलीजियस तो कभी नहीं बोला था, हमेशा कहते थे, मुझे भी इंट्रोड्यूस किसी से कराते थे तो कहते हैं बड़ी मेरी स्पिरिचुअल कुड़ी है, तो गुरुजी बहुत मतलब प्राउडली खुश होके सुनाते थे और मैं भी बहुत खुश होती थी कि मतलब कि मैं सही रास्ते में, क्योंकि मैं गुरुजी भी हमेशा बोलती थी गुरुजी मैं पाठ पूजा नहीं करती हूँ, कहते बड़ा चंगा करनी है। तो मैंने कहा लेकिन गुरुजी मुझे मेरी फैमिली तो समझती है मैं गलत करती हूँ, क्योंकि मैं कहती पाठ पूजा का की फायदा जो तुसी अपने कर्म नहीं सुधारे, ते कर्म अच्छे करना ही तुहाडी सब तो बड़ी पाठ पूजा है। सो जब हम जो हमारे कर्म लेके आए हैं वो रक्षा होती है गुरुजी के पास आने से, और जो हमारे अंदर जो वैर है, वाइसेस है, जो वैर है अंदर, जो हमारे सबके अंदर है, वो कम होते जाते हैं, और जो हमारे अवगुण है वो कम होते जाते हैं, गुण हमारे बढ़ते जाते हैं। और अगर आप नहीं गुरुजी पास आ रहे हो, कन्वर्सली आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि जो कहते हैं लोग कि हम नहीं गलत करते काम, लेकिन हम अच्छे हैं ना, क्योंकि आपके जो मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर छोटे मंदिर, वो कितने हमने सुने गलत काम करते हैं। तो लेकिन गुरुजी ने जो कहा कि वो जो आंदे ने ना, आंदे रहना थोड़े अपने आप गुण बढ़ते हैं, अपने आप हमारी सोच बनती है और हमारे से गलत काम होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो हम अवेयर होते हैं, हमें ध्यान होता है कि हमने गलत किया, फिर हम माफी गुरुजी से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं कि हमें दोबारा ना करने देना गुरुजी है।
लेकिन जो दूसरे हैं जो नहीं आते, बिल्कुल जाप नहीं करते, सोचते कि हम तो बहुत सुपेरियर हैं, इन द सेंस कि हम सुपेरियर इन द सेंस कि हमें क्या जरूरत है गुरु की, हमें क्या जरूरत है जाप करने की, या तो वो क्या होता है, उन्होंने पहले के कर्म बहुत अच्छे अपने मतलब बनाए हुए हैं, लेकिन अब क्या होता है जाप ना करने से या कुर्बानी ना सुनने से आपके गुण जो है कम होते जाते हैं और वो अकाउंट आपका खाली होता जाता है। क्योंकि गुरुजी भी कहते थे, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में रब को पाना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ कहना कि मैं भगवान में मांगती हूँ इज नॉट इनफ। सिर्फ कहना कि मेरे घर में भजन लगे रहते हैं, नहीं, ध्यान देना पड़ता है। उस खाना भी बन रहा है किचन में, लेकिन जब तक मैं खाऊंगी नहीं, मैं उसका रस कैसे लूंगी? तो खाना बन रहा है, लेकिन आपको वो इम्बाइब करना है, असिमुलेट करना है, डाइजेस्ट करना है। ऐसी हमारी कुर्बानी है। एक बार मुझे बहुत डांट पड़ी, मैं बैठी थी, तो बहुत फर्क है, आना और ना आने में बहुत फर्क है। क्योंकि आने में प्रोटेक्शन है, ना आने में मतलब वो हो सकता है आपको पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार प्रोटेक्शन मिले, लेकिन स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं मिलती आपको। स्पिरिचुअली आप कभी इवॉल्व नहीं हो सकते जब तक आपको असली पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी, मतलब हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते वर्ड्स में, क्योंकि हमें बहुत बड़ी महर मिली है, बहुत बड़ी। क्योंकि इस युग में पूर्ण गुरु को मिलना ये हमारे कोई अच्छी कमाई थे। आज भी जैसे कैसे गुरुजी कर देते हैं, ये थॉट आई, हम तीनों बैठे थे, तो मैं ऐसे ही आई, मैंने कहा ओ आज कोई सत्संग नहीं है, हाउ सैड। हमारा सत्संग एक खुराक है हमारी, जैसे गुरुजी कहते थे ना, मेरी खुराक है मेरी संगत और तुम्हारी खुराक है मैं, मतलब सत्संग मेरा यहाँ बैठना। क्योंकि हमें एकदम एक नरिशमेंट मिलती है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया है। तो मैं आई और मैंने कहा ओ कोई सत्संग नहीं हो रहा आज, कहते नहीं हम करते हैं अपने घर में। तो ऐसे कनेक्ट किया, डॉट्स फटाफट हो गया, सारा कुछ हो गया। और संगत भी देखो कैसी है कि मतलब आती है फॉरवर्ड कि हम ये ले आते हैं, हम ये सेवा कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। तो अपने आप ही दिस वननेस फैमिली comes together to make things happen and the rest he's doing। कहते ना एक कदम लो आप रब के तरफ, तो वो 1000 लेते हैं आपकी तरफ। अगर हम कुछ कर रहे हैं छोटा मोटा, तो वो बहुत हमारे लिए कर रहे हैं। So just with a drop of whatever efforts we are making, he gives us an entire ocean of blessings। मतलब वो पूरे वो दे देते हैं, I don't know the translation of ocean, but समुद्र, सागर, वो पूरा सागर दे देते हैं। एक बूंद हम देते हैं, वो पूरा सागर दे देते हैं हमें। तो गुरुजी की बहुत मेहर है, ये छोटी चीज नहीं है। एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला, तो तेनू पता ही नहीं मैं तेनू की देता है, तेनू एक दिन समझ आएगी मैं तेनू की देता है। तो उन्होंने कदर नहीं हुई रब की, रब आया है और रब बैठा है। और ये जो छोटी छोटी चीजें हम मांगते हैं सोच के कि गुरुजी ने दुकान खोली हुई है, कहते ए तो किसी काम दी नहीं है जो तुम मंगते हो, किसी काम दी नहीं है, क्योंकि सब कुछ इत्थे रह जाना है, नाम दी कमाई नाल जानी है, ए मंगो हुन। एंड अब एक्चुअली हमें थोड़ी अकल आ रही है, आई थिंक 2020 से, कि जो मांगा वो एक्चुअली सब कोई चीज काम नहीं आई। अगर मांगा हीरा, मांगा सोना, मांगा अच्छे कपड़े मांगे, ट्रैवल मांगा, जो भी मांगा, पैसा मांगा, वो सब बैंक में और लॉकर्स में बंद है। और वो क्या काम आ रहा है आज, सिर्फ इनका नाम काम आ रहा है। एक्चुअली में लिटरली मतलब ना हम कुछ पहन के कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। तो इसलिए गुरुजी ने प्रिपेयर कर लिया था हमें इस टाइम के लिए। तो वो जो कहते थे नाम की कमाई ना जानी है, उन्हीं काम आनी है, जाप कितना करो। मंत्र जाप सबसे पावरफुल जाप है आजकल यूनिवर्स में, बिकॉज वो सचमुच हमारे कर्म करते हैं उससे। हमारी सोच बदलती है, हमारे बोलने का तरीका, सोचने का नजरिया, सब कुछ देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाता है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं गुरुजी के पास आई सबसे पहले, तो मुझे ना कैटरैक्ट हुआ था आंखों में, बड़ी छोटी उम्र में हो गया था, बिकॉज मैं 30 की थी जब मुझे कैटरैक्ट हो गया दोनों आंखों में। एंड डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे दिखता नहीं था, फॉगी था सारा। और क्यों था, क्योंकि मैं स्टेरॉइड्स बचपन से लेती थी, मतलब ऑब्वियसली पैदा होते थे, होल इन द हार्ट था एंड एस्थमा था, तो
इतनी ज्यादा ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड्स थे कि उसका साइड इफेक्ट मुझे हो गया। और ये जो 30 मुझे एकदम दिखता नहीं था, व्हाइट व्हाइट दिखता था हर जगह। मैं गई ऑप्टिशियन तो उसने बोला कि आपको तो यू गोना गो ब्लाइंड इफ यू डोंट गेट योर सर्जरीज एंड वर्क केयर, इसलिए मेरे नेचुरल लेंसेज नहीं है आंखों में। तो फिर मैं गुरुजी के पास आई, कहते मैं तो तेरे नाल पहले दा खून नहीं है, मतलब फिजिकली अब आते हैं हम गुरुजी पास, वो पहले हमारी रक्षा कर रहे हैं और उनको सब कुछ पता था। तेरी अखा सफेदी सी, तेनू है प्रॉब्लम सी, हर चीज बता दी मेरी जो प्रॉब्लम सी, बोले ना हार्ट है तेनू, कई चीजें थी, प्रेगनेंसी भी गॉन रॉन्ग वो भी पता था गुरुजी को। हर चीज गुरुजी को, एक एक चीज अंतर्यामी है वो, हर चीज उनको पता होता है। तो कोई नया नहीं कोई पुराना नहीं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ पहले भी थे। गुरुजी कहते हैं पहले भी मैं ऐसी हूं भी मैं था, अगे भी मैं। मेरे मतलब अगर मैं चोला भी चढ़ता तो मेरे बाद कोई गद्दी नहीं ले सकता, गद्दी तो मैं ही है, तो मैं ही इत्थे आना, जिथे जिथे सत्संग होएगा उथे उथे मैं आवांगा। ये उनका एक जैसे होता है ना, एक प्रॉमिस टू अस, क्योंकि हम बच्चे हैं गुरुजी के जो इनसिक्योर भी फील करने लग जाते हैं कि कितना मुश्किल टाइम है। गुरुजी ने बोला था ये हमारा टाइम आएगा और यही टाइम है, आ चुका है, आ गया। मतलब कहते थे 3 चीज़ों की बारिश होनी है, तो देखी डिवोर्स दी, डिप्रेशन दी, कैंसर दी, और वही हो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं इस करके सिर्फ नाम ही काम आना है, तुसी जितना जाप करोगे उतना घट है, बिकॉज हमारे सेल्स में जाना चाहिए, ये हमारी सोच में नहीं। They say even cells have an intelligence, they have a language, right? Scientifically it's been proven. तो ये लैंग्वेज मंत्र जाप की हमारे सेल्स के अंदर जाए तो नेचुरली वाइटैलिटी आएगी, गुड हेल्थ आएगी। हम जो गुरुजी हमें करवाने आए हैं इस जन्म में, इस इनकार्नेशन में, वो हम कर पाएंगे सेवा। तो ये जो हमारी बॉडी है इसका ध्यान रखना। गुरुजी खुद कहते थे 1 घंटा वॉक करो, छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने सिखाई है, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने की है। क्योंकि कहने से ये बॉडी जो हमारी टेम्पल है, तो छोटी छोटी चीजें वो खुद बोलते थे, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा अन्न वैसा मन हो चंगा ते गलती का पानी भी गंगा, एक चुप 100 सुख। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा हो कहीं भी, तुम चुप रहो। ये भी गुरुजी ने सिखाया कि चुप रहो तुसी, क्योंकि चुप रहने में ज्यादा शक्ति है, बोलने में कमजोरी है। बिकॉज बोलना तो बहुत आसान है, किसी को हर्ट करना या किसी को जवाब देना वो बहुत इजी है, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक करना असली शक्ति उसमें है। तो गुरुजी ने बैठे बैठे ये वचन हमें सिखाया है, और कहते हैं गुरुजी कि गुरु में सब मानते हैं, पर गुरु की बहुत कम लोग मानते हैं। तो अगर आप गुरु को मानते हो तो गुरु की भी मानो, उनका वचन मानो, उनके हुक्म में रहो, फिर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। हमारे कर्म के अनुसार नहीं, सिर्फ जाप करने से हमारे कर्म टूट जाते हैं। कि ये मतलब बहुत कुछ सिखाया कि जो आपकी किस्मत में नहीं भी होता वो भी मिल जाता है, क्योंकि वो उनकी मेहर होती है। और वो कहते थे तुहानू पता नहीं मेरी मेहर कदों आनी है, तुहाडी लाइफ में कदों लहरें चलनियां ने, मेरी लहरें चलती है सत्संग में। तो कहते थे तुसी तुहानू पता नहीं तुहाडी कदों मेहर हो जानी है, तो ऐस करके तुसी जाप करते जाओ। आई मीन आप सीरियस इन माय लाइफ, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं थी। तो इसका मतलब उन्होंने खुद बोला कि तेरी लाइफ नहीं थी डिसम्बर 97, तो मेरी किस्मत में लाइफ नहीं थी, तो गुरुजी ने लाइफ थी। तो इसका क्या मतलब है कि वो तो कुछ नहीं ले सकते, फिर जो आपकी किस्मत में नहीं भी है वो भी दे देते हैं, बस मांगो नहीं। पर उनको दिल की आवाज तो पता ही है क्या है आपके मन में, क्या आपके लिए अच्छा है। मतलब छोटी छोटी चीजें कई बार नहीं अच्छी होती, नहीं छोटी छोटी चीजें जो ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, न्यूट्रल रखती है हमारी लाइफ को, कार्मिक अकाउंट को, वो तो एकदम दे देते हैं। छोटी चीज है कि आज मेरा फला को खाने को दिल कर रही है, तो वो संजय या सोनिया बोलेंगे चल फला को खाने चले। जो कार्मिक अकाउंट जिससे नहीं हमारा बैलेंस हो रहा, छोटी छोटी ख्वाहिशें हमारी होती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नई शॉल चाहिए, एकदम आ जाएगी कहीं से, तो जिससे वो नहीं होता वो गुरुजी इतना खुश रखते हैं कि दोनों दे देते, एकदम दे देते हैं। तो लेकिन बाकी वो कहते से मनो मांगो नहीं, क्योंकि हम जब बड़ी चीज मांगते हैं हो सकता है वो हमारे लिए नुकसान करे आने वाले पल में। अभी हम शॉर्ट साइटेड है सब, तो अभी इंस्टेंट हो सकता है कि हमें बेनिफिट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म कई बार होता है
अगर आपको कुछ मिल गया तो हो सकता है अपने बच्चों को नुकसान हो जाए आगे जाके, क्योंकि हम सब कार्मिकली कनेक्टेड हैं। जो कहते हैं ना, द सिंस ऑफ द फादर कम ऑन टू द सन्स, जो माँ करती है वो बच्चों पे असर होता है। तो इसलिए कहते थे कुछ नहीं मांगो, सरेंडर बस कर जाओ। सरेंडर बहुत बड़ा वर्ड है, पर आते आते वो भी हो जाता है, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। जैसे गुरुजी आप कहते हो, जैसे जहाँ लेके जाओगे वहां जाएंगे, जहाँ रखोगे वहीं रहेंगे, ये लोग वो डिसाइड करते हैं, हर चीज गुरुजी डिसाइड करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, एंड में अच्छा ही होता है। जय गुरुजी। मेरा वोकल बहुत ज्यादा मैं बोलती जाऊंगी।